नमस्कार दोस्तों, अपना अगला वीडियो जालोर और सिरोही के मंदिरों का। तो जालोर और सिरोही में अपन को तीन महत्वपूर्ण मंदिर मिले हैं। उन तीन मंदिरों की अपन चर्चा करेंगे, तीन मंदिरों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जालोर के तीन प्रसिद्ध मंदिर में सुंदा माता मंदिर जो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, रोपवे के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है कि राजस्थान का पहला रोपवे वहीं लगा था, है ना। छेमकरी माता और आशापुरी माता सोनराज चौहानों की कुल देवी। तो इन तीनों की जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। सुंदा माता की जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। सुंदा माता जो थी भगवान शिव की जो पत्नी थी सती, उनके अनेक टुकड़े हुए जिनमें से एक टुकड़ा उनका सिर सुंदा नामक पर्वत पर गिरा। वैसे इन्हें चामुंडा माता के नाम से जानते हैं। उनका जो मैंने अगले वीडियो बताया था रंध जो सिर का ऊपर का भाग होता है वो कहां गिरा था? हिंगलाज माता की रूप में मानते। वो हिंगलाज माता का जो वास्तविक मंदिर वो तो बलूचिस्तान में है, लेकिन अपने जो पढ़ा उसमें लोतबा जैसलमेर में पढ़ा था। चलिए अपन आगे अपना टाइम इसको निकालते स्टार्ट करते हैं और पूरे को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ऐसे आपको जल्दी और प्रमाणिक जो महत्वपूर्ण चीजें वो आपको मिल जाती है। मैं अगर हाथाउत लिख के आपको समझाऊंगा डायरेक्ट तो आपको इतनी जानकारी एक साथ नहीं मिल पाएगी। तो कम में ज्यादा मिल जाए, कम समय में ज्यादा, और आपको उसके से एक्सप्लेन हो जाए पूरा, तो आपको समझ में भी आ जाता है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए अपन इस स्थिति को आगे बढ़ाते हैं और आप समझने का प्रयत्न कीजिए। याद के लिए आपको कई बार वीडियो देखने होंगे, नोट्स बनाना होगा। बिना नोट्स बनाए याद नहीं होगा, लिखना पड़ेगा, आपको मनन चिंतन करना पड़ेगा। कंपटीशन में सफल होना है तो आपको ये कार्य करने होंगे। अन्यथा आप सोचते एक बार पढ़ने से या वैसे ही पढ़ने से आप सफल होंगे, नहीं होंगे। लाखों व्यक्ति बैठते हैं, कंपटीशन हार्ड है, एग्जाम भी पेपर उसी हिसाब से लेवल से बनाए जाते हैं कि इनको कितने हिसाब से कर लेंगे। 80, 90, 100% कोई इसमें नहीं जाता। तो आपको ये चाहिए कि आप 70-80% के लेवल में आए और अपना सिलेक्शन करें। उसके लिए आपको स्वयं को मेहनत करनी होगी। कोई कहता है हम करा देंगे, उससे नहीं होता। सिर्फ मैटर देना हमारा काम है, हमारी मेहनत करना हमारा दायित्व होता है। लेकिन उसके बाद में जो ऊपर की मेहनत है वो आपको करनी होगी। वही व्यक्ति सफल होता है जो ईमानदारी से अपने साथ मेहनत करता है। जो अपने साथ ईमानदारी से मेहनत नहीं करता, समय को बिगाड़ देता है। वीडियो आप देख रहे हो, कौन सी पहुंच गए आप, कौन सी पे, तो आप समस्या में आते। बाकी की सारी सूचनाएं बंद कर दीजिए। काम की चीजों को आप राखिए और बस उन्हीं का ही बार बार अध्ययन कीजिए, देखिए, नोट्स बनाइए, फिर नोट्सों को बार बार पढ़िए। वीडियो को डाउनलोड करिए, डाउनलोड की हुई वीडियो को नेट बंद करके देखिए, जिससे कि आप दूसरे स्थान पर ना भटकिए। ऐसे बहुत से भाई हैं जो निःशुल्क पैसे फीस नहीं दे सकते। मैं जानता हूं, नहीं दे पाते किसी को कि आप 5,000, 2,000, 3,000 रुपए देकर किराया भाड़ा तक नहीं निकाल सकते। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो दूर नहीं जा सकती पढ़ने के लिए। उनको घर से ही अध्ययन करना होता है। क्या करेंगे, माँ बाप नहीं जा सकते, माहौल के साथ नहीं जा सकते, माहौल ऐसा होता है तो परेशान होती है। तो उनके लिए क्या है, ये यूट्यूब जो ऑनलाइन है वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अब उसमें भी उनके पीछे समस्या आती है। आप यूट्यूब को वो देखते हैं तो देखते हुए दूसरे स्थान पर अन्य चीजों को जैसे ही थंबनेल देगा और दूसरी जगह पहुंच जाते। तो रोचक चीजें होती है लेकिन आपके इतने काम की नहीं है। आपको कंपटीशन में आपको सफलता नहीं दिला पाएंगे वो। तो उसके लिए यही होता है कि आप महत्वपूर्ण चीज हैं उन्हीं को आप सब्सक्राइब करके रखें और बाकी के से आप बिल्कुल हटने का प्रयत्न करें, या आप उनको डाउनलोड करके रखें और उन्हीं को बार बार देखें, नेट को बीच में नहीं चलाएं। तो आपको उससे फायदा मिलेगा और फिर उसके नोट्स बनाओ, बार बार देखो, बार बार चलाओ और आपके लिए फायदामंद होगा। क्योंकि बिना रिवीजन अभ्यास, समय से पहले कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए, क्लियर करने के बाद में फिर उसका आपको अभ्यास करना होगा, बार बार अभ्यास करना। और अभ्यास करने से ऑटोमेटिक आप देखेंगे सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। चलिए अब अपन मैटर लेते हैं जालोर का, क्योंकि पूरा रामायण लिखने से भी नहीं है। अपन ने गागर या सागर को गागर में करने का प्रयत्न, एक संगठन निकालने का प्रयत्न किया। वो तथ्य निकाल के आपको पेश किए गए हैं जो अनेकों पन्ने, 4, 5, 6 पन्ने का जो मैटर होता है वो कुछ एक बोर्ड पर ही अपन ने समेट दिया।
जो तथ्य आपके सामने आएंगे वो ही आपके सामने है जो पूछे जाते हैं, बाकी की अन्य फालतू की बातें अपन यहाँ से हटा चुके हैं। अब देखिए जालौर मंदिर की बात करते हैं। जालौर में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है सुंदा माता का मंदिर, और इस सुंदा माता का मंदिर कहां पर है? भीनमाल में। भीनमाल को आप जानते होंगे, भीनमाल में एक चीनी यात्री आया था। यात्री बताइए, कमेंट में बताइए वो चीनी यात्री कौन था जो भीनमाल आया था? चीन का व्यक्ति था, और उसने चीन में आकर के बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी। बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने बताया। बौद्ध धर्म का अनुयायी था वो। कन्नौज में जो महासभा थी, हर्षवर्धन की महासभा में उसने बोला। तो ऐसा कौन व्यक्ति था जो चीन से आया और काफी समय तक हमारे भारत में रहा और उसके बाद में वो चला गया? उसका नाम बताना है, उपनाम मैं बता देता हूं, यात्रियों का राजकुमार। तो बताइए कमेंट में। तो उसका नाम क्या है? हावेनसा। जिसे नीति शास्त्र का पंडित, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। तो हम देखते हैं जालौर में भीनमाल जो स्थान है प्रसिद्ध है, वहां हमें सुंदा माता का मंदिर मिलता है। सुंदा माता का जो मूल नाम है, जो प्राचीन नाम या कह सकते हैं वास्तविक जो नाम है, सुंदा माता नाम से पहले उनका नाम क्या था? चामुंडा माता। हकीकत में देवी कौन सी है? वो चामुंडा माता है। अब उन्हें हम चामुंडा माता ना कह करके श्रद्धालु क्या बोलते हैं? सुंदा माता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो सुंदा पर्वत है इसका पहले का नाम क्या है? सुगंधाद्री पर्वत, जहां सुगंध में पैदा होती है। सुगंधाद्री से क्या बन गया? सुगंधा बन गया, और इसको सुगंधाद्री की जगह क्या कहने लगे? सुंदा पर्वत कहने लगे। और इस पर्वत के जो ऊपर है वहां इनका मंदिर बना हुआ है। जब भी जाओगे आपको सुंदा पहाड़ी पर जाना पड़ेगा। जब सुंदा पहाड़ी पर जाओगे तो मंदिर पे जाओ, तो सुंदा माता के मंदिर पे आप जाने का वो लोग प्रचलन में आने लगा। इस कारण इनका नाम सुंदा माता पड़ गया और इनको सुंदा माता कहने लग गए। 1906 में राजस्थान का सर्वप्रथम यहाँ सबसे पहले जो है वो रोपवे बना था। जो लोहे की रस्सी एक स्थान से दूसरे पहाड़ी पे मंदिर है, तो पहाड़ी तक जाने के लिए उड़न खटोले में बैठ करके पहुंच जाओ और वहां से आ जाओ। वृद्धजन जिन पे नहीं चढ़ा जाता वो इसका इस्तेमाल कीजिए। जिनसे पहाड़ी पे जा सकते हो पहाड़ी पे जाइए, पहाड़ी से उतरिए, और जिनको शौक के लिए बैठा हो शौक के बैठिए और मौज करिए। चलिए आगे, इनको अगटेश्वरी माता भी कहा जाता है। चर्चा की आपने, ये भगवान शिव की पत्नी है। माता सती इनका नाम है। इनके पिता दक्ष, माता सती के जो पिता हैं पिता कौन है? दक्ष। दक्ष की कहानी है। दक्ष का हम कहते हैं कि वो अवध कुंड में कूद गई थी, उनके शिव शंकर जी का अपमान किया गया, बुलाया नहीं गया था, बिना बुलाए पहुंच गई थी, है? तो उस चर्चा पर नहीं जाएंगे अपन। आगे अगला पॉइंट है आपका आशापुरी माता। आशापुरी माता का जो मंदिर है वो मोदरा में है। आशापुरी माता का मंदिर कहां पर है? मोदरा में। मोदरा कहां है आपके? अपन बात जालौर की करें तो जालौर ही आएगा। तो जालौर जिलों में ही है मोदरा, और मोदरा नामक स्थान पर आशापुरी माता का मंदिर, क्योंकि अपन जालौर के मंदिरों को ही पढ़ रहे हैं तो यहाँ जालौर लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आशापुरी माता जो है महत्वपूर्ण आपको याद करने वाली बात है, आशापुरी माता सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। कुल देवी पूरे सोनगरा की एक ही होती है, आशापुरी माता। किसी की भी हो कुल देवी सभी वंश की एक होती है। इनके जो उपनाम है, ये क्या है? इनके उपनाम या कह सकते हैं अपन अन्य नाम। इनके अन्य नाम में इन्हें महोदरी माता के रूप में जानते हैं।
कुछ लोग इन्हें महोदरी माता भी कहते हैं। इन्हें बड़े उदर वाली माता के रूप में भी जाना जाता है, कहते हैं लोग, श्रद्धालु कहते हैं। इनकी जो मूर्ति है वो कहां से लाई गई, उस मूर्ति को गुजरात से लेकर के आए थे, और गुजरात का एक गांव है खेरालू गांव, वहां से इस मूर्ति को यहाँ पर लाया गया और ला करके स्थापित किया गया आशापुरी माता का मंदिर। यहाँ पर आशापुरी माता में जो नवरात्रे होते हैं, अधिकतर नवरात्रों में अधिकतर देवियों के मेले बढ़ते हैं, सभी के तो कह नहीं सकते क्योंकि बहुत से की बात नहीं बढ़ते, लेकिन नवरात्रा में हम देखते हैं अधिकतर देवियों के मेले नवरात्रा में बढ़ते, तो इनका मेला भी नवरात्रा में बढ़ता है। उस मेले के साथ साथ एक नृत्य होता है इनका, उसका नाम है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य की उस तरफ परंपरा है, चलती है। अगली माता की चर्चा करते हैं, क्षेमकरी माता। क्षेमकरी माता, क्षेमकरी माता को खेमज माता भी कहते हैं। खेमज सुरुई में और मिलेगा आपको खेमल, वहां लय मिलेगा, यहां जय मिलेगा। देखिए खेमज, याद रखना खेमज ये जय है, और यहां पे आपको खीमल, खीमल माता मिलेगा। तो आपको देखना है, जालौर की बात कर रहे हैं, ये जालौर है, और यहाँ पे जय मिलेगा खेमल माता। और यहाँ पर सिरोही की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको खीमल मिलेगा। तो इसमें अंतर करना का ध्यान रखना है आपको, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब क्षेमकरी माता का मंदिर कहां पर है, बीनमाल में, ठीक है, इनके बारे में इतनी जानकारी। आगे देखते हैं, सुरुई के मंदिरों की अपन चर्चा करते हैं। सुरुई के जो मंदिर हैं, सुरुई का महत्वपूर्ण मंदिर में अपन लेते हैं अर्बुदा देवी को। अर्बुदा देवी को उदर देवी के नाम से भी, अधर देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो मंदिर है आबू पर्वत पर है। अर्बुदा देवी का जो मंदिर है वो कहां पर है, आबू पर्वत है। इनको राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, राजस्थान की वैष्णो देवी। और आप सभी को पता है जो वैष्णो देवी का मंदिर है वो कहां पर है, जम्मू में है, जम्मू कश्मीर, जम्मू में पहाड़ी के ऊपर है। तो भारत की तो वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन राजस्थान की जो वैष्णो देवी है वो कौन सी है, अर्बुदा माता अधर देवी है। अर्बुदा व अधर देवी को राजस्थान की वैष्णो कहा जाता है। पिछले पूछ लिया क्या, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं, तो अर्बुदा या अधर माता में से जिसका भी नाम आए आपको उसको पहचानना है, और उसका नाम, उनका नाम दर्ज टिक करके आपको आगे बढ़ना है। बार-बार अभ्यास ये होता है कि हम एग्जाम को, जब एग्जाम होने बैठते हैं तो वास्तव में बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, फिर शॉर्ट मैटर जो हमें मिलता है वो हमें कहीं सब अन्य से आगे ले जाने की ताकत पैदा करता है। अगर आप स्वयं पढ़ोगे, किताब से लाओगे, आप विद्वान हो, मेहनत कर सकते तो बहुत अच्छे, किताब से बड़ा कुछ नहीं। सबसे अच्छी चीज होती है किताब, लेकिन किताब में आपको मेहनत करनी पड़ती है, निकालना पड़ता है, उस चीज को सेट करना होता है। आप अन्य वैसी किताब लेंगे जहां कोई प्रमाणित नहीं होती, यूं ही चलते, गलत नेगेटिव मिलती हैं। और बुक, किसी भी ऐसी बुक कोई नहीं है जिसमें नेगेटिव नहीं, गलत नहीं हो, सॉरी बात, नेगेटिव नहीं कहते, गलत, तुष्टियां होना स्वाभाविक है। ऐसी कोई सी भी किताब हो, तुष्टियां। और कुछ समय, कुछ पॉइंटों में समस्या, कंफ्यूज वाली चीज, जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है तो उनमें ज्यादा कंफ्यूज ना हुआ करें। माने कंफ्यूज को साइड में लिखें और उसको समझ के उसका समाधान करें और आगे बढ़ते रहिए। अगर उसके पीछे फंसोगे तो आप पीछे रह, मैं देखता हूँ काफी वो कंफ्यूज में ही रहते हैं, तो एक कंफ्यूज, दो कंफ्यूज, 10 कंफ्यूज, बाकी की चीजें भूल देते, उसमें समय को बर्बाद करते। तो कंफ्यूजों को साइड में जब मन करे तब कंफ्यूज का आप सॉल्व करने के लिए बैठिए, लेकिन कंफ्यूज को पकड़ के उसके पीछे मत पड़ जाइए, आप बाकी के क्षेत्रों को छोड़ देंगे। आगे लेते हैं अपनी अंबा माता। अंबा माता का जो मंदिर है वो आबू रोड पर है, वो आबू पर्वत पर है, ये आबू रोड पर है। अगली तीसरी माता है खीमल माता। खीमल माता का जो मंदिर है बसंतगढ़ में है, और आपको पता है बसंतगढ़ सिरोही में है, इसमें कोई दौरा नहीं है। इनका खीमल माता का जो निर्माण हुआ था वो 625 में हुआ, 625 में खीमल माता मंदिर का निर्माण किया। निर्माण करने वाला जो निर्माता था वो बर्मलात था, बर्मलात ने इसको निर्माण किया, और बर्मलात स्वयं
चावड़ा वंश का शासक था। चावड़ा वंश के ये शासक थे। तो इस तरह अपन ने 2 जिलों को, जालौर और सिरोही के 6 लोक देवीय स्थानों को अपन ने क्लियर किया। सुंदा माता अपना क्लियर हो गया, आशापुरी माता अपनी क्लियर हो गई, खेमज माता अपनी क्लियर हो गई। तो 3 जालौर के हो गए और 3 ही अपनी सिरोही के हो गए। अर्बुदा देवी का क्लियर हो गया, आशापुरी माता, अम्बा माता और खेमज माता, खेमल माता भी अपना क्लियर हो गए। ठीक है, इसके साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। 100 से ऊपर होने के बाद में अपन राजस्थान भारत के इतिहास की वीडियो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।